बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटअप पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आपके पास कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की आपकी टेक्स्ट बुक हिस्ट्री 7 होनी चाहिए। आपका समर पैक आपके पास होना चाहिए और उसके साथ हमारा रिसोर्स पैक हमारे प्रिंसिपल, टीचर और पेरेंट्स के लिए है। आप हमारा रिसोर्स पैक हमारी कैंटअप की वेबसाइट से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम हिस्ट्री ग्रेड 7 का चैप्टर 2 मुगल एम्पायर कंसोलिडेशन देखेंगे और हमारा आज का एसएलओ है डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दक्कन कैंपेन एंड द राइज ऑफ मराठास। दक्कन की मुहिमात के क्या असरात मुरतब हुए और उसके बाद मराठा कौम का अरूज हम लोग आपने आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दक्कन क्राइसिस एंड राइज ऑफ मराठास। द मराठास राइज टू पावर एक्सेलरेटेड द डिमाइस ऑफ मुस्लिम डोमिनेंस इन इंडिया। मराठाओं के हुकूमत में आने के बाद मुसलमानों की जो हुकूमत थी वो डगमगा गई। शिवाजी भोसले इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ मराठा नेशन। और मराठा नेशन की बुनियाद किसने रखी? शिवाजी भोसले ने। ही वॉज द फादर ऑफ दिस नेशन। औरंगजेब अपॉइंटेड शाइस्ता खान एज द वाइसरॉय ऑफ दक्कन। ये यहाँ पे आपके पास इंडिया का मैप है और ये है दक्कन का एरिया। शाइस्ता खान को वाइसरॉय ऑफ दक्कन बनाया गया और वो उस वक्त इस एरिया को लुक आफ्टर कर रहा था। व्हेन शाइस्ता खान वॉज कैंपिंग एट पूना, यहाँ पे ये पूना के मकाम पर जब शाइस्ता खान मुहिमात में मसरूफ़ था, द मराठा अटैक्ड हिम बट ही एस्केप। और ऐसे मौके पर मराठाओं का जो फादर था शिवाजी भोसले, उसने यहाँ पर उस पर हमला किया, लेकिन वो इस हमले से बचकर भागने में कामयाब रहा। औरंगजेब रिकॉल्ड शाइस्ता खान एंड ग्रांट हिम द रैंक ऑफ मनसबदार। और इस मुहिम से मराठाओं से बच निकलने के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता खान को अपने पास बुलाया और उसने उसको वाइसरॉय से हटाकर मनसबदार का ओहदा दिया। और मनसबदार चूँकि वाइसरॉय से कम ओहदा था, दिस थिंग मेड शाइस्ता खान एंग्री। इस वजह से शाइस्ता खान ने इस चीज़ को बुरा समझा। ही लेफ्ट दक्कन एंड पेव द वे फॉर शिवाजी। और उसने दक्कन के जो इस मकाम पर वो यहाँ पर जहाँ बैठा हुआ था एज अ वाइसरॉय, उसने इस मनसबदार का ओहदा मिलने के बाद इस जगह को बिल्कुल छोड़ दिया और शाइस्ता खान के लिए रास्ता बनाया कि वो यहाँ पर आए और अपनी हुकूमत कायम करे। ऑन द अदर हैंड औरंगजेब वॉज बिजी इन नॉर्थ वेस्ट। और ऐसे में जबकि ये एरिया बिल्कुल खाली हो चुका था जहाँ पर शाइस्ता खान को बिठाया गया, इसको लुक आफ्टर करने के लिए रखा गया, ये एरिया खाली था और औरंगजेब यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बिजी था अपनी मुहिमात में। और इस चीज़ ने शिवाजी टुक बेनिफिट ऑफ द सिचुएशन। और इस सिचुएशन से फ़ायदा किसने उठाया? शिवाजी भोसले ने। शिवाजी हैड कैप्चर्ड 2 फोर्ट्स एंड हैड कंप्लीट चार्ज ऑफ पूना। और पूना के मकाम पर उसने 2 फोर्ट्स को कैप्चर किया और यहाँ पर अपनी हुकूमत रखी, अपनी हुकूमत की बुनियाद रखी। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मराठा किंगडम नियर पूना विच लेटर बिकम द मराठा कैपिटल। और बाद में पूना के मकाम पर जहाँ पर उसने ये 2 फोर्ट्स को कैप्चर किया और बाद में यहाँ पर अपनी हुकूमत बनाई, वहीं पर उसने अपनी इसी हुकूमत का कैपिटल किस जगह को करार दिया? इसी किंगडम में, पूना को। शिवाजी यूज गुरिल्ला टैक्टिक्स एंड ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटजीज टू लीड अगेंस्ट मुगल स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। और शिवाजी ने अपनी हुकूमत को किस तरह से कायम रखा? गुरिल्ला टैक्टिक्स के और जो उसके पास मिलिट्री जो उसके पास स्किल्स थे उनकी बिना पर उसने अपने हुकूमत को मुस्तहकम किया और मुगलों के खिलाफ एक ताकत बनकर उभरा। द क्रिएशन ऑफ मराठा स्वराज बाय शिवाजी इन 1675 वॉज द मेजर प्रॉब्लम फॉर औरंगजेब। और शिवाजी भोसले का ये बनाया हुआ नया स्वराज या आप उसे कहें नई हुकूमत औरंगजेब के लिए एक बहुत बड़ा मसला था। इन 1680 शिवाजी डाइड एंड हिज सन संभाजी सक्सीडेड हिम। और 1680 में शिवाजी की वफ़ात के बाद, उसकी मौत के बाद, उसके बेटे संभाजी ने उसकी जगह संभाल ली। संभाजी गेव शेल्टर टू अकबर द रिबेलियस सन ऑफ औरंगजेब। संभाजी ने हुकूमत में आने के बाद क्या किया? औरंगजेब के बागी बेटे अकबर को अपने पास पनाह दी। एंड दिस थिंग मेड औरंगजेब एंग्रियर। और इस चीज़ ने औरंगजेब को गुस्सा दिलाया। ही कॉट संभाजी इन 1680 एंड किल्ड हिम। और उसने संभाजी को गिरफ्तार करवाया और उसको कत्ल कर दिया। द मर्डर ऑफ संभाजी मेड मराठा पीपल एंग्री एंड अ न्यू सीरीज ऑफ टेंशन स्टार्टेड इन सब कॉन्टिनेंट। और इसकी वजह से मराठा लोग जो थे वो मुगलों के लिए एक नई और उनके खिलाफ एक नई ताकत बनकर
बरसगीर में उभरे। तो ये था मराठास का यहाँ पे राइज, उनका एक नई हुकूमत कायम करना कि किस तरह से उन्होंने दक्कन में पूना के मकाम पर 2 किले फतह किए और वहाँ पर उन्होंने अपनी हुकूमत रखी और उसी को अपना कैपिटल करार दिया। और इसकी हुकूमत की बुनियाद किसने रखी? शिवाजी ने। सो नाउ सी द होमवर्क फ्रॉम योर समर पैक। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका SLO बेस्ड क्वेश्चन है। विच फैक्टर पेव द वे फॉर मराठास? आपने उस फैक्टर को डिस्कस करना है जिसने मराठास के लिए यहाँ पर दक्कन में अपना रास्ता बनाने के लिए और अपने लिए एक हुकूमत बनाने के लिए अपना किरदार अदा किया। What was the role of शिवाजी in the rise of मराठास? और मराठा कौम के अरूज में शिवाजी का क्या किरदार था, उसने किस तरह से मराठा कौम की बुनियाद रखी, इसको आप यहाँ पर बताएं और डिस्कस करें। And now see the homework from your textbook. Question A is choose the correct option and fill the circle. MCQ number 8 is Marathas nation was founded by. मराठा नेशन की बुनियाद किसने रखी? शाहजहां ने, अकबर ने, शिवाजी ने या संभाजी ने। राइट ऑप्शन को मार्क करके नेक्स्ट होमवर्क देखिए अपना। विच इज राइट ब्रीफ आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके पास यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रॉम योर बुक। व्हाट वाज द रोल ऑफ शाइस्ता खान इन स्ट्रेंथनिंग द रूल ऑफ मराठास? मराठाओं को हिंदुस्तान में दक्कन के मकाम पर मुस्तहकम करने में शाइस्ता खान का क्या रोल था, उसके रोल को यहाँ पर डिस्कस करें। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।